नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना या अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए यह एक प्रकार का इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच या इंडिपेंडेंट वर्क करने की टेंडेंसी को दर्शाता है। और जब शॉर्ट फिंगर हो और फर्स्ट फिंगर की लेंथ लॉन्ग हो जाए तो ये बहुत अच्छा लीडर भी बना देता है। इस कंडीशन में दूसरों से बहुत अच्छे तरीके से काम निकलवा पाने की युक्ति, किसी भी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाने की युक्ति और अपने ज्ञान का सदुपयोग कर उच्च पद प्राप्त करने जैसे योगों को भी यह यहाँ रिप्रेजेंट करता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाता है बेसिकली। तो इस कंडीशन में कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं। और लिटिल फिंगर की जो यहाँ पर आपकी लेंथ है वो शॉर्ट होने के कारण कम्युनिकेशन एरर देगा। स्टेज फियर होना, मन के अंदर बात को दबाना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना, मैनेजमेंट थोड़ा वीक होना, जैसे चीज़ों को रख करके भूल जाना या कमिटमेंट फुलफिल ना कर पाना, मिस मैनेजमेंट, मिस कम्युनिकेशंस भी होना। कोशिश करना चाहिए इसमें कि एक समय पर एक ही काम किया जाए और जब तक एक काम पूर्ण ना हो दूसरा काम हाथ में ना लिया जाए और लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग कर गोल या एम को सेट किया जाए। तो इससे आपके काम में बहुत ज़्यादा परफेक्शन, स्टेबिलिटी और स्मूथली वर्क होता हुआ भी आपको दिखना शुरू हो जाएगा। जब भी सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं तो ये फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच की निशानी होती है, लेकिन किसी भी तरह की यहाँ पर जो आड़ी रेखाएं आप देख रहे हैं ये ठीक नहीं होती, क्योंकि ये रिश्तों में बहुत जल्दी अनबन, मतभेद या दूरियों को भी दर्शाता है। यानी रिश्ते जल्दी बनते भी हैं तो जल्दी बिगड़ते भी हैं। फिंगर के नोट्स डेवलप क्लियर कट ना होने के कारण कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। तो डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। फैलेंजर्स यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मास थोड़ा दबा हुआ है, तो कहीं ना कहीं रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी कम है और शारीरिक गठन बहुत ज़्यादा मजबूत भी नहीं दिख रहा है। तो एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम जैसी चीज़ें करना यहाँ पर अनिवार्य हो जाता है, ताकि हेल्थ के रिगार्डिंग कोई इशू इन फ्यूचर हमको फेस ना करना पड़े। थंब का जो साइज़ है वो यहाँ पर शॉर्ट होने के कारण यह टू द पॉइंट बात करने जैसे योगों को रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का पर्सनैलिटी यह देता है। और जब भी फर्स्ट फ्रेंच पर आड़ी रेखाएं ज़्यादा होती हैं तो ये अधिक चिंतात्मक किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। हाइपर टेंशन एंड वरीज आप कहीं ना कहीं ले जाते हैं। इतना चिंतन मनन करना खुद को ही नुकसान देता है। और पाम का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर है, तो शारीरिक मेहनत के बजाय आप मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाएंगे। दूसरा, ये टॉप पोजीशन एंड अथॉरिटी पर व्यक्ति को क्यों लेके जाता है इस प्रकार का स्ट्रक्चर। एक तो जुपिटर का स्ट्रेंथ मिल गया, तो ज्ञान अर्जित करना एक नियम हो जाता है, तो बहुत नॉलेजेबल पर्सनैलिटी होती है। दूसरा, जब पाम का स्ट्रक्चर लंबाई में ज़्यादा हो तो ये हाई थिंकिंग एंड अप्रोच को क्रिएट करता है। तो कभी भी अपने थिंकिंग, डिज़ायर, ड्रीम के रिगार्डिंग ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ इस कंडीशन में नहीं कर पाते। ऊपर से आपके हथेली में नीचे का एरिया ज़्यादा डेवलप्ड है, तो ये अगेन इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच या बिजनेस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर आपके ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा रहने वाले हैं। तो ये बेसिकली फायर एलिमेंट हैंड है जो इमोशनल, इम्पेशेंट, इम्पल्सिव बनाता है और इस कंडीशन में बहुत जल्दी अपने लिए गए निर्णय, बनाए गए योजना में परिवर्तन करते हैं। इसलिए अपना सराउंडिंग एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रखिएगा, आप पॉजिटिव रखिएगा, पॉजिटिव पीपल के साथ कनेक्शंस रखिएगा। तो इससे जो जीवन में ग्रोथ है वो आपकी अच्छी देखने को, या स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब आते हैं पाम के क्लोजअप पे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं जुपिटर माउंट से। तो जुपिटर माउंट जब भी किसी के हथेली में दबते हैं तो इस कंडीशन में नॉलेज गेन करने में स्टार्टिंग में थोड़ी डिफिकल्टीज आती है, लेकिन बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पहले बढ़ती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से निभा पाते हैं। इस कंडीशन में ज्ञान बहुत अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन करने में डिफ़िकल्टीज़ भी आती है, क्योंकि जो भी पर्वत दबते हैं तो अपने असर को कहीं ना कहीं थोड़ा मंदा करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल यहाँ प्रोग्रेस लाइन आपकी देख सकते कितनी अच्छी जा रही है। ये सब के सब रेखा बहुत ही महत्वाकांक्षी बनाती है, हाई थिंकिंग अप्रोच दिलवाती है, कभी भी थिंकिंग, डिज़ायर, ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते और बड़ी सोच अप्रोच देने के कारण जुनूनियत, हौसला, ये सारी चीज़ें भी बढ़िया देती है। तो ये क्या दे रही है आपको, ये नॉलेज गेन करने पे
आपको कंसंट्रेट करा रही है या हाई एक प्रकार से लर्निंग को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन जब इस प्रकार की कोई भी आड़ी रेखा यहाँ काट करके जाती है तो ये आड़ी रेखाएं अपने आप में अच्छी मानी जाती हैं, क्योंकि यह दयालु, धार्मिक या माता पिता के अच्छे सेवक होने जैसे युगों को दर्शा रही है। परंतु ये प्रोग्रेस लाइन को काट के जा रही है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि आप अपने मन का काम अधिकतर कर नहीं पाते। जो आप सोच रहे होते हैं, जो आप प्लानिंग कर रहे होते हैं, उसके रिगार्डिंग प्रॉपरली एग्जीक्यूशंस नहीं हो पाते। अब उसमें फैमिली का भी रोल हो सकता है, कुछ तमाम तरह की जिम्मेदारियां हो सकती हैं, कुछ लिमिटेशंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये सेक्रीफाइसेस को और अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी करियर के रिगार्डिंग, फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग या लर्निंग के रिगार्डिंग दे रहा है। तो जुपिटर यहाँ पर है आपका बहुत अच्छा, लेकिन ये पर्वत एक तो दबा और ऊपर से आड़ी रेखा है, तो इस कंडीशन से बहुत सारे डिज़ायर एम्बिशन पेंडिंग हो जाते हैं। मैरिड लाइफ के लिए बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर जैसे साइंस बिल्ड हो गए हैं। ये मैरिड लाइफ के लिए या मैरिज का सक्सेस के लिए बहुत ही प्रोमिनेंट और पॉजिटिव साइन होता है। सैटर्न माउंट के ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पर आप एक आड़ी रेखा ये देख पाएंगे। ये आड़ी रेखा मूड स्विंग आपको दिलाती है। मूड स्विंग यानी इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशंस होना। सीधी प्रकार की हृदय रेखा व्यक्ति को वर्कोहोलिक बनाती है, जिसके तहत खाली बैठना पसंद नहीं करते, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना, किसी न किसी काम में इंगेज रखने वाला व्यक्ति तो होता है। और जब सपोर्टिव हार्टलाइन अपर पोजीशन में कनेक्टेड हो तो इस कंडीशन में ये इमोशनल नेचर देता है। तो यही रीज़न है कि कौन सी बात से आप कौन सी बात को सीरियसली ले लें, कौन सी बात को हंसी मजाक में ले लें, कौन सी बात बुरी लग जाए, ये आप भी जज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका मूड बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होता है। रहते रहते सीरियस हो जाना, बहुत प्रैक्टिकल हो जाना, नहीं तो इमोशनल हो जाना। इसको अगर ठीक करना हो तो योगा प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए। मंत्रास के चैंटिंग करने से एक प्रकार से करने से भी दिन की शुरुआत अच्छी होती है, या फिर कोई भी स्पिरिचुअल बुक पढ़ के भी आप अपने मूड को जो है यहाँ पर या इस प्रकार की जो आड़ी रेखा है उसको ठीक कर सकते हैं। शनि को ठीक करने के लिए धर्म का सहयोग लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। धर्म के ही सहयोग से शनि की सारी स्थितियों में सुधार होता है। तो अब जैसे एग्जाम्पल आपकी भाग्य रेखा है, ये भाग्य रेखा मून से कनेक्टेड है और ये सैटर्न तक पहुंच भी गई है। क्योंकि मून लकलाइन आपके मन को डिनोट करती है, तो मन का सारा काम कर पाते हैं इस कंडीशन में। और यहाँ पर देखेंगे तो माइंड लाइन में हल्का सा चेंजेस है, लेकिन मेन कंसर्न यहाँ पर यह है कि आपकी जो लक लाइन है सैटर्न तक पहुंच भी रही है, लेकिन प्रोमिनेंट रिजल्ट नहीं दे पा रही। जैसे सेटिस्फेक्शन वो इसलिए भी नहीं दे पा रही है क्योंकि ये रुक रुक करके एक तो चल रही है, और उससे भी बड़ा रीज़न है सैटर्न पर आड़ी रेखा। तो ये कभी भी आपको एक बार में कोई काम बनने नहीं देती है। रुक रुक करके काम बनता है, देरी से बनता है, या अनेकों प्रयत्न प्रयास के बाद बनता है। लोनलीनेस या सैडनेस भी फील कराती है, और बेफिजूल का चिंतन मनन भी दे रही है। तो इन सारी चीज़ों में आपका सुधार सिर्फ और सिर्फ धर्म कर्म का काम करके या अपने दिन की सही शुरुआत करके ही हो जाएगा। यहाँ पर एक स्क्वायर का फॉर्मेशन आप देख पाएंगे, ये बहुत लक्की साइन होता है। किसी भी तरह का जब स्क्वायर पाया जाता है सैटर्न के ऊपर, तो ये तमाम तरह के घटना, दुर्घटना, आकस्मिक मृत्यु, तकलीफ, परेशानी यानी मेनली एक्सीडेंट जैसी चीज़ों से बचाता है, और पैसों की स्थिति बढ़िया रखता है जीवन में, उसमें कोई कमी नहीं होती। मून लकलाइन यानी मदर सपोर्ट एंड अटैचमेंट बहुत अच्छा पाया जाता है। बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ मिलता है। बाहरी दुनिया लोगों के सहयोग या प्रोत्साहन से भी तरक्की होती है। लेकिन बस कंडीशन क्या हो रही है कि जैसे आप मूडी पर्सनैलिटी के यहाँ पर पहले ही दिख गए हैं, तो आपकी लक लाइन भी क्यों इतनी रुक रुक करके चल रही, क्योंकि कब आपका मूड चेंज हो जाए, कब आपका दिल दिमाग अलग बातें कहना शुरू कर दे, ये आप भी जज नहीं कर सकते। तो कोई भी काम इस कंडीशन में शुरू इजीली होता है, लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाता, आधे अधूरे रह जाते हैं। तो हमको इस पे ही काम करना है, ताकि कोई भी काम हमारे पेंडिंग ना हो, आधे अधूरे ना रह जाए, या हमको अनसेटिस्फेक्शन हमेशा गेन ना हो। अब उसके कंपैरिजन में जो यहाँ पर आपके मरकरी लाइन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में जा रही है, क्योंकि एटलीस्ट ये माइंड लाइन को क्रॉस करके मरकरी की तरफ जा भी रही है। तो आपको कहीं ना कहीं बिजनेस मिलेगा, या बिजनेस में आपका लक अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका कनेक्शन जब भी शुक्र से या केतु से होता है मरकरी लाइन का, तो एंसेस्टर ब्लेसिंग्स, प्रॉपर्टीज़ या कोई भी बिजनेस अगर है तो वो डेफिनेटली हैंड ओवर हो जाता है। और दूसरा यहाँ पर बन गया है मनी ट्रायंगल, तो ये कॉम्बिनेशन लाइफ में कभी भी पैसों की कमी, तंगी, परेशानी होने नहीं देता है। लेकिन अभी आपका स्टडी चल रहा है, तो अभी आप अपने लर्निंग पे ही ध्यान दीजिए। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपने लर्निंग पे करिए। कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी में ज़्यादा प्रेफरेंस अपना दीजिए, अपने स्किल को, स्पेशलाइजेशंस को डेवलप करिए। इससे ये रहेगा कि आपका मरकरी ही नहीं बल्कि भाग्य रेखा भी और मजबूत होगा,
और उससे जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी आएगी, अथवा और ज़्यादा तरक्की समृद्धि आपको डेफिनेटली मिल पाएगी। इसके अलावा बीच में जो रेखा देख रहे हैं विद्या रेखा होता है। अपना ज्ञान दूसरों के काम इस कंडीशन में अच्छा आता है। और सूर्य की रेखा पे देखा जाए तो डबल सनलाइन एक से ज़्यादा प्रोफेशन में इंटरेस्ट को या एक से ज़्यादा माध्यमों से धनार्जन के योगों को दर्शाती है। दूसरा, यहाँ पर जब भी इसे क्रॉस का साइन होता है तो पिता से वैचारिक अनबन, मतभेद या हल्की सी दूरियां दे देता है। मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशंस, इस प्रकार के योग निर्मित होते हैं। और यहाँ पर बन रहा है एक फिश सिंबल का साइन। ये बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि इसे कहते हैं यशस्वी योग। जीवन में किसी भी तरह के संघर्ष के बाद मिलने वाली अत्यंत शुभ एक एक प्रकार से सफलता को ये दर्शाता है। और बुधादित्य योग का भी निर्माण करता है, तो अपने बुद्धि, विवेक या ज्ञान का सदुपयोग कर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति ये देता है। आलिशान घर का सुख होता है। रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी होती है। लाइफ में जितना ज़्यादा संघर्ष या रिस्क होता है उतनी ज़्यादा प्रोग्रेस, ग्रोथ होती चली जाती है। यहाँ पर आपका सूर्य रेखा खराब बहुत ज़्यादा है नहीं, क्योंकि अगर इसने क्रॉस भी किया हुआ है तो भी ये ट्रायंगल ही बना रहा है, एक फ्लैग ही बना रहा है। तो इसीलिए ये तभी बनता है जब ऐसे ज़्यादा अपने कुल या परिवार का नाम ऊंचा कर पाएँ, या जीवन में किसी भी संघर्ष से लड़ते हुए हार ना माने। अब यही रीज़न भी है कि यहाँ पर भी आपके विंडो सिंबल का कॉम्बिनेशन हो रहा है सूर्य और मंगल के सपोर्ट से। सूर्य कारक किसका है? गवर्नमेंट का, फादर का, सफलता का, नेम, रिस्पेक्ट एंड सक्सेस का। और मंगल जो कारक है वो आपके यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ का, आपके हेल्थ का, आपके मेंटल एक प्रकार से हेल्थ का भी, और भाई बंधुओं का भी, कंस्ट्रक्शंस का भी, और इवन बिजनेस का भी। तो यहाँ पर ये दर्शा रहा है कि आपको इन दोनों चीज़ों से लाभ अच्छा मिलेगा या अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी आएगी, फादर फिगर से भी और प्रॉपर्टीज़ के द्वारा भी। तो ये दर्शा रहा है कि प्रॉपर्टीज़ में आपको ग्रोथ अच्छा मिलेगा, या ये प्रॉपर्टी समृद्धि या प्रॉस्पेरिटी, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बढ़िया रहने वाली हैं। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, सूर्य जब भी दो रेखाओं के द्वारा चल रही होती है तो इस कंडीशन में फोकस में कमी डेफिनेटली हो जाती है, क्योंकि एक समय पर एक से ज़्यादा कार्यों में लिप्त रहते हैं। और मरकरी के एनालिसिस में बताया गया था कि एक समय पर एक ही काम करना है। तो काम की प्राथमिकता को आप समय ज़्यादा दीजिएगा कि कौन सा काम ज़्यादा आपको मायने रख रहा है या कौन सा लॉन्ग टर्म बेस्ड आपको फ़ायदा देगा। तो इससे आपकी सूर्य की स्थिति और अच्छी होगी, तो और अच्छे निष्कर्ष आपको निश्चित रूप से मिल पाएगा। वरना अभी होगा ये कि पढ़ाई कुछ और की है, काम कुछ और कर रहे हैं, निष्कर्ष कुछ और आ रहा है, एक्शन कुछ और ले रहे हैं, यानी पूरा कन्फ्यूजन वाला सिस्टम यहाँ पर ये दे देगा। मरकरी माउंट के ऊपर एक से अत्यधिक रेखा होना ठीक होता है व्यापार के लिए भी। और किसी भी तरह की आड़ी रेखा जब यहाँ पर होती है तो थोड़ा कटु वचन मुंह से निकलता है। आप वैसे किसी को इतना खराब बोलेंगे नहीं, लेकिन सामने वाला खराब समझ के चल जाएगा। इस कंडीशन में विष्णु सहस्त्र नाम सुनना या पाठ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इससे बुद्धि का सदुपयोग होता है, वाक शक्ति यानी वाणी बहुत अच्छी हो जाती है, और बुद्धिमता योग को ये अच्छा निर्मित करता है। तो सही समय पर सही निर्णय ले पाते हैं, देरी नहीं होती हैं, और फाइनेंस बहुत सुधरता है, फाइनेंस बढ़ता है इस कंडीशन में। तो जो बिजनेस लक है वो और ज़्यादा आपका बढ़ सकता है, या मरकरी के और शुभ प्रभाव के कारण जीवन में एक प्रकार से अच्छा रहन सहन, अच्छा ऐशो आराम भरी जिंदगी या सुखमय जीवन शैली आपके निश्चित रूप से हो सकती है। मरकरी स्किन के, फेस के भी कारक होते हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा सुधार हो सकता है, अट्रैक्शन बढ़ सकता है। हृदय रेखा के अंत में जब भी नीचे की तरफ रेखा इस तरह से जाती है तो आप जैसे जातक मातृभक्त होते हैं। माता पिता के अच्छे सेवक होना या उनके प्रति डेडिकेटेड होना, या अपने पूर्वजों का, पितरों का आदर सम्मान करना, या अच्छी सेवा उनको दे पाना। और ऊपर की तरफ जो रेखा जा रही है ये एक तरफा प्यार को एक बार दर्शाती है, फिर जो है मैरिज होने के संपूर्ण योगों को दर्शा रही है। आइलैंड जैसे साइन यहाँ पर होना हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रगल को फेस करवाता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको सेटन पे बताया गया योगा, प्राणायाम, और दूसरा मंगल के लिए एक्सरसाइज, योगा जैसी चीज़ों को प्रेफरेंस दें। तो इससे ये रहेगा कि किसी भी तरह का हेल्थ इशू जो फ्यूचर में भी आ सकता है, ये वैसे बहुत लेटर एज को दर्शाता है, अराउंड 47 के बाद का पीरियड है। लेकिन ये प्रॉब्लम कभी फेस ना हो, इसके लिए अभी से ही तैयारी करना ज़रूरी है। हार्ड लाइन में जब ब्रेक इस प्रकार से होते हैं तो कभी बहुत ज़्यादा हिडन पर्सनैलिटी हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल। तो ये चीज़ होना ख़राब नहीं होता है। ये डिस्टर्बेंस अगर हमको हमारे करियर में, हमारे एक प्रकार से डिसीजन में, हमारे प्रेजेंट लाइफ में अगर डिस्टर्बेंस ये ना दे
तो इस प्रकार की हार्ट लाइन कोई नुकसानदायक होती ही नहीं है। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, ये व्यक्ति को प्रेजेंट में ही नहीं रहने देती है, पास्ट में नहीं तो फ्यूचर में, नहीं तो बेफिजूल की थॉट्स में या इमोशंस में। तो उस पर हमको ध्यान देना ज़रूरी है ताकि हम अपना प्रेजेंट अच्छे से यूटिलाइज कर पाएँ। माइंड लाइन या लाइफ लाइन में आइलैंड का कोई भी फॉर्मेशन होता है तो बचपन थोड़ा सा स्ट्रगलिंग साबित हो जाता है। और यहाँ पर जो आइलैंड के फॉर्मेशन बन रहे हैं एटलीस्ट 21 तक बन रहे हैं, तो इस कंडीशन तक आपको फैमिली के अतिरिक्त ही रहना पड़ेगा या उनके अकॉर्डिंगली ही डिसीजन मेजरली लेना होगा। इसमें कोई ख़राब बात भी नहीं है, लेकिन आपके मन लायक काम होना थोड़ा सा कम इस कंडीशन में दिखाई दे रहा है। ग्रेट प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर जो निकली हुई है वो 21 और 2 में ही निकली हुई है, फिर उसका 25 एंड 6 में निकली हुई है। यानी इस पीरियड में आप डिसीजन अच्छे लेंगे या बड़ी सोच अप्रोच के कारण जीवन में प्रगति मानसिक रूप से और एक प्रकार से आत्मीय रूप से अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि ऐसी प्रोग्रेस लाइन जीवन में तरक्की समृद्धि तो लाती है, लेकिन जो भी निर्णय ले रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, चेंजेस कर रहे होते हैं, उससे लाभ बहुत अच्छा दे जाती है। फिर आगे एक और आइलैंड का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है और ये आपके जीवन में बनता दिखाई दे रहा है 32 से लेकर 35 में भी। तो ये इस पीरियड में भी मेंटल स्ट्रेस आ सकता है। ये चीज़ ना हो इसलिए अभी से ही शनि को यहाँ पर मजबूत अगर कर लिया जाए या इनके रिगार्डिंग काम किया जाए तो जीवन में फिर स्ट्रगल स्ट्रेसेस आता ही नहीं है, मेंटल लेवल का या किसी भी लेवल का। क्योंकि शनि की कृपा दृष्टि जैसे ही हासिल होती है या सहयोग प्राप्त होता है या किसी भी तरह के कर्म हमारे जब कटते हैं तो जीवन में कितनी भी अड़चन बाधा रुकावट है वो ऑटोमेटिकली, जैसे यहाँ पर हमने स्क्वायर के साइन की चर्चा की थी, वैसे ही सारी बाधाएं टल के चल जाती हैं। अब जैसे लाइफ लाइन और माइंड लाइन के ऊपर आप देखेंगे तो मंगल का भी कनेक्शन आ रहा है। मंगल एक्सीडेंट कराता है, नहीं तो ऐसे चोट देता है जिसके निशान रह जाते हैं बचपन में, बहुत ही कम उम्र में। एक तो 10 साल के पहले का समय दिखा रहा है और दूसरा यहाँ पर आपको 17 से 18 के आसपास का समय दिखा रहा है। इन दोनों में मंगल रेखा ने काटा है, लेकिन उन सब के बावजूद भी मस्तिष्क रेखा लंबी है और मंगल से ही सपोर्टिव लाइन आकर के माइंड लाइन में ऐड हुई है। इस प्रकार की जब भी ऐड ऑन माइंड लाइन होती है तो ये करेज को बढ़ाती है, स्टडीज़ को बढ़ाती है, एकेडमिक वैल्यूज़ को यहाँ बढ़ाती है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर सोच रहा है कि मैं सिर्फ ग्रेजुएट ही करूँ, तो ऐसा जातक जिसका मंगल का ये कनेक्शन आता है ये जाकर मास्टर्स आगे कर जाते हैं। यानी ये पढ़ाई में भी व्यक्ति को रुचि दे देता है, ये पढ़ाई में आगे बढ़ने के योग्य निर्मित कर देता है। इस कंडीशन में व्यक्ति का जो मानसिक विकास है बहुत ज़्यादा होता है और दूसरा मानसिक संतुष्टि और किसी भी तरह का एक प्रकार से प्रगति बहुत अच्छा होता है और मानसिक तनाव, किसी भी तरह का विकार इसमें ख़त्म होता है। मंगल मजबूती के कारक होते हैं। योद्धात्मक जो क्रियाएं हैं अथवा गतिविधि है मंगल में बहुत तीव्र होती है। जब इसका कनेक्शन मस्तिष्क रेखा में ऐसे हो जाए तो ये व्यक्ति के अंदर साहस, हौसला, जुनून, पराक्रम और सहनशीलता इन सभी चीज़ों को बढ़ा देता है। तो ऐसे जहाँ तक आगे चल के बहुत स्थिर हो जाते हैं, बहुत मजबूत व्यक्तित्व हो जाता है, बहुत सही निर्णय लेते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर एक तो माइंड लाइन लॉन्ग है तो सीखने समझने की योग्यता अच्छी रहेगी और मंगल अच्छा है तो रिस्क लेने से पीछे नहीं हटेंगे फिर आप। और यही ग्रोथ का सबसे मेन कारक रहेगा, जिसमें तमाम तरह की मरकरी लाइन हमको दिख रही है। मस्तिष्क रेखा से जाने वाली रेखाएं जिनका झुकाव बुध की तरफ हो, ये व्यापारिक गुण देती है, व्यक्ति को लाभ दिलाती है, धनवान बनाती है, सही समय पर सही निर्णय दिलाती है, अवेयर पर्सनैलिटी को डिनोट करती है। यही तो रीज़न है कि यहाँ पर भी हमको विंडो साइन के कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में इतनी प्रगति तभी होगी जब ऐसा जातक मानसिक रूप से मजबूत हो या ज्ञानी हो। तो यहाँ पर भी जो छोटा ट्रेंगल बनता है ये इनोवेटिव आइडियाज़ डेवलप करता है। और जो आउटर मार्स से रेखा आ रही है ये लाइफ में स्ट्रगल ही इसलिए बढ़ा रही है ताकि आप मानसिक शारीरिक रूप से मजबूत हो सकें। जीवन रेखा में देखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई कष्ट नहीं है, इसमें लगातार प्रगति की ही रेखाएं हैं। इन सब रेखाओं को सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। ये कन्फर्म करती है कि आपके द्वारा किया गया कोई भी एफर्ट बेकार नहीं जाएगा। और दूसरी जो सपोर्टिव लाइन इस प्रकार से चल रही है, इन सबको गार्जियन एंजल लाइन एंड प्रोटेक्शंस लाइन कहते हैं। ये रेखा ईश्वरीय कृपा अनुकंपा को दर्शाती है और इस कंडीशन में जब जब जीवन में कष्ट, परेशानी, अड़चन, बाधा, तकलीफें आती हैं, किसी ना किसी अपने, पराये या प्रकृति का सहयोग मिलता है, उन सारे तकलीफों से एक प्रकार से निकलने में मदद मिलती है या उनके सहयोग से तकलीफें दूर ही हो जाती हैं। इसीलिए मंगल की या राहु की इस प्रकार की रेखाएं भी बहुत ज़्यादा अपना नकारात्मक असर आपको नहीं देगी, क्योंकि ये सब वरीज लाइन होती है। क्योंकि सहयोगी रेखा प्रबल है
तो चिंता वाली बात नहीं है। और जितनी भी रेखा यहाँ से बाहर की तरफ देख रही हैं, ये सब विदेश यात्राओं को या जीवन में मल्टीपल ट्रैवलिंग्स को रिप्रेजेंट करती है। लाइफ लाइन के एंड में भी फिश सिंबल का साइन है, तो सडन गेन, प्रोग्रेस और मल्टीपल ट्रैवलिंग और एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस या कार्य स्थापित होने जैसे योग यह देता है। और शुक्र की स्थिति की बात करें तो ये विकसित ठीक है, लेकिन यहाँ की भी आड़ी रेखा अनावश्यक चिंताएं घर परिवार के रिगार्डिंग या ओवर थिंकिंग के रिगार्डिंग देता है। तो इससे सुख या समृद्धि या संतुष्टि में कमी आती है। और सीधी खड़ी रेखाएं अच्छी हैं, जिसके कारण अपॉर्चुनिटी आएगी लाइफ स्टाइल बढ़ने के लिए। आपका शुक्र बहुत अच्छा जा सकता है, और शुक्र जब अच्छा होता है व्यक्ति के अंदर में या जीवन में, तो लग्जरीज कंफर्ट को बहुत बढ़ाता है। मैरिड लाइफ सुख में बहुत होता है, और किसी भी प्रकार के सुख सुविधा संसाधन जैसी चीज़ों की कमी होती ही नहीं है। एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख बहुत अच्छा रहन सहन देता है, यानी रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी। तो ये डेवलप और हो सकता है और अच्छे रिजल्ट अपने दे सकते हैं, जिसमें आपको फैमिली भी जो है एक प्रकार से बहुत अच्छा इन्वॉल्व हो सके या खुशी मिल सके। वहाँ से भी आपको हर चीज़ के प्रति ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए, कुल देवी देवता की आराधना भी करनी चाहिए, उनके नाम से डोनेशन देना भी शुक्र को या सैटर्न को बहुत ज़्यादा अच्छा करता है। तो इससे किसी भी तरह का तकलीफ, तनाव, बाधा या चिंताएं जो मेजरली दिखाई दे रही है बार बार, चाहे वो थंब हो, चाहे वो सैटर्न हो, चाहे वो मंगल के द्वारा हो, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो पाएगी। तो पीस एंड हैप्पीनेस लाइफ में बढ़ पाएगा। अदरवाइज होता क्या है कि इस कंडीशन में सुख सुविधाएं बहुत होती है, लेकिन उतना संतुष्टि या खुशी नहीं होती है। बाइफर्के के साइन जब और भी अधिक होते हैं केतु के क्षेत्र पर, तो यात्राओं से हमेशा भाग्योदय होता है। इसलिए किसी भी तरह की यात्रा को कभी ना टालें। आपके जीवन में यात्राओं के दौरान ही आपके मेजर काम बनते हुए दिखाई आपको देंगे। चंद्र के विषय में देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक स्क्वायर के साइन डेवलप्ड हो रहा है। ये फॉरेन लैंड में खुद का भूमि होना या प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टीज इस्टेब्लिश होना बर्थ प्लेस से दूर, और किसी न किसी कला में अच्छा माहिर होना, हिडन टैलेंट होना, उसको भी ये यहाँ पर दर्शाता है। और सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन तो मनी ट्रायंगल है। ये बहुत रेयर और पॉजिटिव साइन होता है। बहुत ही मल्टी मिलियनर या बहुत ही धनवान लोगों के हाथ में ही ये चिन्ह पाया जाता है, जो पैसे को अच्छा दर्शाता है। तो जीवन में जो पैसा है वो आपके 27 व 28 से बहुत बेहतरीन लेवल का आएगा। और वहीं देख ले लेफ्ट हैंड में, तो यहाँ पर भी मस्तिष्क रेखा लंबी है, लेकिन इसमें भी रेखाएं देख सकते हैं बार बार नीचे आ रही है। तो ये कंफ्यूजिंग माइंडसेट को, लगातार कोई काम ना कर पाने की योगों को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में 9 से 5 का काम हो ही नहीं सकता, रुक रुक करके देरी से काम करने की आदत ये दे देता है। तो यहाँ पर हमको थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। हमको अपने इमोशन को, अपने माइंडसेट को मेंटेन करने की और थॉट को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। बाकी सारी चीज़ें आपको पक्की पकाई जीवन में मिलेगी, यानी अच्छी मिलेगी। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।